हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू बाय तेरा सर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी। देखिए, बहुत जल्द जो है आपका जेपीएससी और जेएसएससी का एग्जामिनेशन हो जाएगा। आज का जो डेट है ना, आज कितना कौन सा तारीख है? तो 24 है ना। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू भाई धीरज सर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी। अभी बहुत जल्द आपका जेपीएससी और जेएसएससी सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए रेडी बैठी हुई है, ठीक है। आप बोलिएगा जेएसएससी का एग्जामिनेशन कब है? तो देखिए, आपका सहायक आचार्य का जो एग्जामिनेशन आपका कैंसिल हुआ था हो पंच परगनिया वगैरह का, उसका एग्जामिनेशन आज यानी कि 24 मई को क्या किया, वो डेट निकाल दिया है कि आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और 28 को एग्जामिनेशन है। देखिए कितना कम टाइम मिला है। हर इसका अनाउंस कब हुआ था? तो अनाउंस हुआ था आपका 20 को। इस हिसाब से हम लोगों को मेहनत करनी है कि अब एग्जामिनेशन हो जाएगी। तो देखिए, कल हम लोग किए थे मंदिर, झारखंड के प्रमुख मंदिर, ठीक। और चाहे आप झारखंड में किसी का भी एग्जामिनेशन लिखे, चाहे वो सहायक आचार्य का हो, माध्यमिक आचार्य का हो, जो आने वाला वैकेंसी है, साथ ही साथ आपका जेएसएससी का जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है, एलडीसी हो वगैरह वगैरह, जितने भी एग्जामिनेशन है, सब में आपका जेएच यानी झारखंड का वेटेज अधिक देखने को मिलेगा। अगर आप जेपीएससी लिखते हैं, देखते हैं 110 से 115 से 120 क्वेश्चन भी रहता है, और अगर आप जेएसएससी लिखते हैं तो देखते हैं आप 40 क्वेश्चन मेंशन रहता है, लेकिन आपका 45 से कभी कभी 50 भी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगर 40 क्वेश्चन हम लोगों को पूछ रहा है तो यहाँ पे 35 प्लस हम लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। तो देखिए, कल आपका मंदिर हुआ था ना, झारखंड के प्रमुख मंदिर, उसका वो पार्ट 1 था और एक पार्ट और आएगा, ठीक है, इसका। तो आइए आज की क्लास यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो में न्यू हैं तो यहाँ पे जितना भी प्लेलिस्ट में वीडियो दिया गया है तो उसको आप एक बार देख लें। अगर आपके पास टाइम की कमी है, लैक ऑफ टाइम है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप वीडियो को 2x में करके हेडफोन में लगा करके आप सुन सकते हैं और साथ ही साथ आपका अपना कोई भी वर्क कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक गर्ल है, काम कर रहे हैं, शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, जो भी हैं, देखिए अगर आप काम कर रहे हैं उस वक्त भी आपका हो सकता है। जैसे सब्जी कटिंग कर रहे हैं उस टाइम भी आप कान में हेडफोन लगा करके 2x का स्पीड में आप क्लास को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। इससे आप ही का बेनिफिट होगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मंदिर कर रहे थे हम लोग, तो शिव मंदिर, ये इसका लोकेशन कहाँ है, अवस्थिति, तो ये है बादम हजारीबाग में। इनकी विशेषता क्या है? तो हजारीबाग के बादम गांव में स्थित बादम पहाड़ियों में भगवान शिव के 4 गुफा मंदिर है यहाँ पे, ठीक है ना। इन मंदिर का निर्माण 17वीं सदी के उत्तरार्ध में किया गया था। अब देखते हैं माँ चंचला देवी मंदिर, ये कहाँ पर है? तो ये है कोडरमा डोमचांच प्रखंड में। इनका विशेषता क्या है? तो देखते हैं। यह एक शक्तिपीठ है जो कोडरमा गिरिडीह मार्ग पर स्थित चंचला देवी पहाड़ी पर स्थित है। चंचला देवी माँ दुर्गा का रूप जो मंदिर है वो 400 फीट की ऊंचाई पर एक गुफा में स्थित है। और यहाँ देखिए स्पेशल क्या है, तो इस मंदिर में सिंदूर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है तथा यहाँ प्रसाद के रूप में अरवा चावल व मिश्री का प्रयोग किया जाता है। चंचला देवी मंदिर में क्या है कि यहाँ पे सिंदूर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है ना, और कुंवारी ही माता समझिए। और ये प्रसाद के रूप में क्या क्या यूज होता है? तो अरवा चावल और मिश्री। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के आने के बाद यदि कोई भक्त बिना स्नान अनुष्ठान किए यहाँ से जाता है तो उसे कीड़ा काटने का दंड मिलता है। ऐसा मान्यता है कि अगर आप यहाँ पे जाते हो और आप यहाँ पे बिना स्नान अनुष्ठान किए हुए आप वापस आते हैं तो यहाँ आपको कीड़ा काटने का दंड मिलता है। डोमचांच नरेश शीतल बंसल का जुड़ाव इस मंदिर से रहा है तथा खेसमी राजवंश द्वारा 1956-57 में यहाँ पहाड़ तक जाने हेतु मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। अब देखिए पूतो धाम, आपको लगेगा कि ये सब एग्जामिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन देखिए कुछ एग्जामिनेशन होती है वहाँ पे आपका बोल देगा कि आपको डायरेक्ट पूछेगा पूतो धाम कहाँ पर है ना, किस जिले में स्थित है। अगर हम पढ़े नहीं रहेंगे तो हमें कैसे पता होगी, है ना। तो ये है चंद्रवाड़ा कोडरमा में, ठीक है। इनकी विशेषता क्या है? तो यह एक शिव मंदिर है जिसे महादेव धाम भी कहा जाता है। शिवरात्रि के यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ होती है। घोड़सिमर धाम, ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये आपका सतगावा कोडरमा में। इनकी विशेषता क्या है? तो यह एक विशिष्ट पुरातात्विक सह धार्मिक स्थान है। इस मंदिर के परिसर में 4 फीट गोल एक शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर का विस्तार पहाड़ी नदी तक है। देखिए, यह मंदिर कहाँ पर है? तो सतगावा कोडरमा में है, घोड़सिमर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? पुरातात्विक सह धार्मिक स्थान है। पुरातात्विक के साथ साथ ये धार्मिक स्थान भी है। इस मंदिर परिसर में क्या है? 4 फीट गोल एक शिवलिंग का स्थान स्थापित है, ठीक है।
अब देखेंगे हम लोग बंशीधर मंदिर। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नगर उटारी जो कि कहाँ है, गढ़वा में। इनकी विशेषता क्या है तो देखते हैं हम लोग इसकी विशेषता। यह मंदिर 1885 ईस्वी में रानी शिवमणि देवी नगरगढ़ के राजा भवानी सिंह की विधवा पत्नी द्वारा निर्मित किया गया था। आपको डायरेक्ट पूछेगा बंशीधर मंदिर कहाँ पर है, तो ये नगर उटारी गढ़वा में है। और इनका निर्माण कौन किए थे, तो इनका निर्माण किए थे 1885 में रानी शिवमणि देवी किए थे, जो क्या थे, नगरगढ़ के राजा भवानी सिंह की विधवा पत्नी थे। इस मंदिर में वाराणसी से लाए गए अष्टधातु से निर्मित राधा कृष्ण की मूर्ति तथा 32 मन यानी कि 1280 केजी शुद्ध सोने से निर्मित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अष्टधातु से निर्मित राधा रानी की मूर्ति है तथा 32 मन यानी कि 1280 किलोग्राम शुद्ध सोने की निर्मित श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा में 24 पंखुड़ियों वाले कमल पीठिका पर खड़ी मूर्ति है। मतलब यहाँ पे क्या है कि श्री कृष्ण जो है वो त्रिभंगी मुद्रा में यहाँ पे 24 पंखुड़ियों वाले कमल का जो पुष्प पट्टिका है उस पर खड़ी मूर्ति है। ठीक है, देखिए अब देखते हैं हम लोग आगे चलते हैं गढ़ देवी मंदिर। ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये है आपका गढ़वा में। इनकी विशेषताएं क्या क्या है, तो देखिए यह मंदिर गढ़वा की कुल देवी गढ़ देवी को समर्पित है। गढ़ देवी देखिए नाम से ही पता चल रहा है, तो गढ़वा में, तो यह गढ़वा की कुल देवी है गढ़ देवी। इस मंदिर में नवरात्रि के दौरान नवमी को भैंसा की बलि दी जाती थी, जिसे 2000 ईस्वी में बंद कर दिया गया तथा अब यहाँ केवल बकरे की बलि दी जाती है। देखिए भैंसा का बलि देना दुर्गा पूजा में ये बहुत कॉमन बात है, ठीक है ना। ये हर कहीं कहीं मंदिर में बेसिकली देखा जाता है। और इस मंदिर में भी क्या था, बलि भैंसा का दिया जाता था, जिसे 2000 में बंद कर दिया गया। अब इसमें क्या है, केवल बकरी की बलि चढ़ाई जाती है। अब देखेंगे बाबा खोहरनाथ मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये है गिजवा गढ़वा में। ठीक, इनकी विशेषता क्या है, तो झारखंड, इस मंदिर को राज्य सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसे, तो बाबा खोहरनाथ मंदिर। अब देखते हैं उग्रतारा मंदिर या फिर नगर मंदिर। ये कहाँ पर है, तो चंदवा लातेहार में है। इनकी विशेषताएं क्या क्या है, तो वो चीज़ देखते हैं। इस मंदिर में एक ही स्थान पर काली कुल की देवी उग्रतारा तथा श्री कुल की देवी लक्ष्मी स्थापित है। देखिए ये चंदवा जो है लातेहार में है। ठीक है, उग्रतारा मंदिर या फिर नगर मंदिर बोलिए। ये काली की कुल की कौन हो गई, तो देवी उग्रतारा और श्री कुल की देवी लक्ष्मी स्थापित है। देवी उग्रतारा और काली की यहाँ पे स्थापित है मूर्ति। ठीक है, इस मंदिर के प्रांगण में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। एक मिनट, इस मंदिर में क्या है, यहाँ पर बौद्ध प्रतिमाएं भी स्थापित है और साथ ही साथ यह मंदिर एक सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में भी विख्यात है। यद्यपि इस मंदिर के निर्माण को लेकर अभी कोई प्रमाणिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, परंतु पलामू गजेटियर के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मराठा के विजय स्मारक के रूप में अहल्याबाई ने कराया था। देखिए ये जो मंदिर है आपका उग्रतारा देवी मंदिर, ये क्या है कि यहाँ पे अभी तक इनका प्रॉपर सोर्स नहीं मिला है कि कहाँ से इनकी स्थापना हुई थी या फिर निर्माण हुई थी, परंतु पलामू गजेटियर के अनुसार यह मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, तो मराठाओं के विजय स्मारक के रूप में अहल्याबाई ने करवाया था। इस मंदिर के पश्चिम भाग में मदार साहब का मजार यानी कि मादागिरी पहाड़ पर्वत पर जो स्थित है, जो कि माँ तारा के अनन्य भक्त थे। देखिए इस मंदिर का पश्चिम भाग में किनका है, तो मदार साहब का मजार है। और देखिए कभी कभी होता है ना कि भक्त बोला जाता है ना, भगत के वश में है भगवान। देख रहे हैं, मतलब एक मुल्ला बोल सकते हैं या फिर मदार साहब, इनका नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस कम्युनिटी के हैं और ये किनकी भक्ति कर रहे हैं, तो माँ उग्रतारा की भक्ति कर रहे हैं। और इनका इतना मतलब ये अनन्य भक्त थे, इतने अच्छे भक्त थे कि इनके मतलब पश्चिम के भाग में ही इनका मजार भी स्थित है। यहाँ प्रत्येक वर्ष में काड़ा की बलि दी जाती है तथा इसके खाल से इस मंदिर हेतु नगाड़ा बनाया जाता है, जिसका प्रयोग आरती बजाने के लिए किया जाता है। आपको हम बोले थे ना कि यहाँ पर जो बलि प्रथा है वो बहुत कॉमन बात है, हम लोग पीछे भी देख चुके थे, है ना, और अभी भी देख रहे हैं कि यहाँ पे काड़ा बलि। काड़ा किनको बोलते हैं भाई, तो देखिए काड़ा अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे या फिर स्पेशली खोटा रीजन से आप बिलोंग करते होंगे तो पता नहीं हर जगह क्या बोला जाता है, लेकिन देखिए भैंसा,
है ना। भैंसा जब यंग अपना मतलब यंग एज में होता है ना, काड़ा उसे बोलते हैं, ठीक है। और इनकी खाल से, इनका बलि तो दे दिया जाता है, लेकिन इनका खाल से क्या करते हैं, तो यहाँ पे नगाड़ा बनाया जाता है, जिसका प्रयोग यहाँ की आरती के समय किया जाता है। 10 शीश महादेव मंदिर ये कहाँ पर है, तो ये है जपला पलामू में। विशेषताएं क्या है, तो किंवदंती के अनुसार लंका के राजा रावण ने हिमालय पर्वत से शिवलिंग ले जाते समय यहाँ पर रखा था, जिसके बाद वो उठा नहीं सका, ठीक है। ये यहाँ की किंवदंती है। अब देखेंगे हम लोग आगे, राम लक्ष्मण मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है बमंडी ग्राम पलामू में, ठीक है। इनकी विशेषता क्या है, तो ये राम लक्ष्मण भगवान राम और लक्ष्मण की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। देखिए कौलेश्वरी मंदिर ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपका कोल्हुआ पहाड़ चतरा में। इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो देखिए कोल्हुआ पहाड़ हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्मों का संगम स्थल है। देखिए यहाँ पे आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़, क्यों, क्योंकि ये झारखंड का एक ऐसा मंदिर है। एक मिनट रुकिएगा, तो हम लोग कहाँ थे, देखिए ये जो एग्जामिनेशन जो आपका होता है ना, उसमें देखिए कौलेश्वरी पहाड़ या फिर कोल्हुआ पहाड़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि चतरा ज़िले में है। और यहाँ पे कोल्हुआ पहाड़ में क्या क्या विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का संगम स्थल है, और ये एकमात्र है, ठीक है ना। यह पहाड़ जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की तपोभूमि व जिनसेन यानी कि जैन महापुराण के रचनाकार का साधना स्थल माना जाता है। यहाँ का जो कोल्हुआ पहाड़ है वो क्या है, यहाँ पे 10वां तीर्थकर जो है शीतलनाथ की तपोभूमि और जिनसेन का ये महापुराण जो जैन महापुराण का रचना की थे उनका साधना स्थल माना जाता है। और एक मान्यता के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी तथा इस मंदिर के निकट स्थित मड़वा मंडई में अभिमन्यु या अर्जुन का पुत्र का विवाह उत्तरा यानी राजा विराट की पुत्री से हुआ था। देखिए यहाँ पर एक ये किंवदंती एक भी है कि यहाँ पे अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर भगवान शिव की आराधना किए थे तथा यहाँ पे निकट जो मड़वा और मड़ई है, यहाँ पे अभिमन्यु यानी कि अर्जुन का पुत्र का विवाह उत्तरा यानी राजा विराट की पुत्री से हुआ था। ये यहाँ पे किंवदंती है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे जब आप विजिट करोगे कौलेश्वरी पहाड़ी मंदिर में, उस टाइम देखिएगा कि यहाँ पर ना आपका ये जो मड़वा मड़ई वाला जो है ना विषय, ये बिल्कुल राइट है। आज भी यहाँ पर क्या है कि विवाह का सेटअप बना हुआ है, लेकिन विवाह नहीं होता है। वो होता है ना कि वो सुकरा सुकरी वाला कहानी आप लोग सुने होंगे। यहाँ पे जब भी आप जाइएगा तो यहाँ पे सुनिएगा सुकरा सुकरी का कहानी, ठीक है। सुकरा सुकरी कौन थे भाई, तो शुक्र जो ग्रह है ना, वो अपनी विवाह करने जाते हैं, उनका कोई सामान छूटता है तो वो घर जाते हैं, तो उनकी माँ रो रही होती है, तो बोलती माँ तुम रो क्यों रही हो, बोले बेटा आज से तुम बदल जाएगा। इसीलिए वो क्या करता है कि शुक्र शादी नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पर ना बहुत मतलब सावधानी से जाते हैं, शायद मतलब पता नहीं ऐसे बातचीत यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे किंवदंती है, जब आप यहाँ पे रिचुअल यहाँ पे लोकल लोगों से मिलोगे तो यहाँ के रिचुअल्स को आप जान पाओगे, ठीक है। कोल्हुआ पहाड़ पर भगवान बुद्ध की ध्यानमग्न मुद्रा में प्रतिमाएं हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव व पार्श्वनाथ की मूर्ति प्रतिष्ठापित है, ठीक। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 1575 फीट है, जिसमें माँ कौलेश्वरी यानी दुर्गा की मूर्ति स्थापित है, जिसे काले पत्थर से तराशकर बनाया गया है, ठीक। अब देखते हैं भद्रकाली मंदिर। देखिए ये भद्रकाली मंदिर जो है वो बहुत ही मतलब आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और काफ़ी बहुत पीसफुल जगह है, ठीक है। अवस्थिति कहाँ पर है, तो इटखोरी का भदोली गांव। आपको डायरेक्ट पूछेगा कि भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थापित है। इटखोरी है तो इटखोरी मारिए, और नहीं है तो फिर वहाँ पे भदोली गांव चतरा मारिए, ठीक है। इनकी विशेषताएं क्या क्या वो चीज़ देखते हैं। भद्रकाली की मूर्ति शक्ति के तीनों रूप सौम्य, उग्र तथा काम्य में से सौम्य रूप को प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ कमल के आसन पर खड़ी वरदायिनी मुद्रा में माँ भद्रकाली की प्रतिमा है। इस प्रतिमा को बौद्ध धर्म के लोग तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कमल के आसन पर वरदायिनी मुद्रा में माँ भद्रकाली की प्रतिमा स्थापित है, ठीक है। और यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग क्या बोलते हैं कि देवी तारा की प्रतिमा इनको मानते हैं, ठीक है। अगर आपको बोला जाए नदी है ना कि किस नदी के किनारे ये मंदिर स्थापित है, ये किसी बुक में नहीं है, लेकिन इसको हम कमिटेड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम अपना इस वीडियो में, ठीक है। देखिए बक्सा और महाने,
आज तक किसी बुक में आप नहीं पढ़े होंगे भद्रकाली मंदिर किस नदी के तट के किनारे स्थित है। यहाँ पे बक्सा और महाने नदी है, ठीक है। देखिएगा आप जब भी आप जाओगे ना तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आपका सपोज यहाँ पे मंदिर है तो मंदिर के पीछे ये मंदिर का फ्रंट भाग है, यहाँ रोड है, मंदिर का फ्रंट भाग यहाँ से जाओगे आप तो यहाँ पे एक मंदिर आपको मतलब नदी मिलेगी और पीछे से भी एक नदी मिलती है, ठीक है। तो ये बक्सा और महाने नदी है। ये आज तक किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है बट मैं यहाँ पे गई हूँ और यहाँ का आपको मैं प्रूफ भी दे सकती हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल राइट है 110%। यहाँ माँ भद्रकाली की प्रतिमा के नीचे पाली लिपि में लिखा हुआ है कि वे बंगाल के शासक महेंद्र पाल द्वितीय द्वारा इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। इस मंदिर का निर्माण बालूका पत्थर की एक शिलाखंड को तराश कर हुआ है। ये काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे मंदिर, है ना। इस मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी में पाल काल में किया गया था। एक मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की रामदई देवी ने करवाया था। इस मंदिर में 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं। इनके बगल में ही ऐसा है, ठीक है। वहाँ पे शनिदेव जी का भी मूर्ति है और साथ ही साथ भगवान बुद्ध की भी प्रतिमाएं हैं, बौद्ध स्तूप भी हैं और आपका शिव जी का भी है और हनुमान जी का भी, मतलब प्रॉपर हर कुछ है, ठीक है ना। इस मंदिर के बाहर कोटेश्वर नाथ स्तूप अवस्थित है। इसे मनोती स्तूप भी कहा जाता है। स्तूप के नीचे भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण मुद्रा में एक प्रतिमा उत्कीर्ण है, ठीक है। ये मनोती स्तूप जो है इसको हम आज हम इसको टेलीग्राम चैनल में डालेंगे और यहाँ पर जो लिखा हुआ था आपका ये बना करके, है ना, ये जहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा शिलालेख टाइप में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंदिर का मूर्ति का इतिहास क्या है, मंदिर कहाँ से चोरी हुई थी, कहाँ से पकड़ी गई, फिर कहाँ से लाई गई, किस नदी के किनारे है, ये सब चीज़ सारा डिटेलेशन किया हुआ है, ठीक है। इस मंदिर के स्तूप के ऊपरी भाग पर 4 इंच लंबा चौड़ा व गहरा एक गड्ढा है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। ये बिल्कुल यहाँ पे हमेशा भरा ही रहता है। इस परिसर से हर्षवर्धन कालीन 4 बुद्ध प्रतिमाएं 7वीं सदी से संबंधित प्राप्त हुई है। इसके सामने में ही क्या है, म्यूजियम टाइप में भी बना हुआ है, ठीक है। सहस्त्र बुद्ध यानी कोटेश्वर नाथ, ये कहाँ पर है तो चतरा। यह स्थान माँ भद्रकाली मंदिर परिसर में अवस्थित है। यहाँ बुद्ध की 1008 प्रतिमाएं अवस्थित है जो एक पत्थर को तराश कर निर्मित है, बिल्कुल है। यहाँ अवस्थित बौद्ध स्तूप की पूजा भगवान कोटेश्वर नाथ के रूप में की जाती है। बौद्ध स्तूप के ऊपरी सिरे में कोठी नुमा गड्ढा होने के कारण इसका नाम कोटेश्वर नाथ रख दिया गया है। बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छा वाइब आता है, ठीक है। पीपल के पेड़ के नीचे ये चीज़ रखा हुआ है। यहाँ अवस्थित बौद्ध स्तूप की पूजा के दौरान भक्तों द्वारा मिट्टी की कोठी चढ़ाई जाती है। अब देखेंगे वासुदेव राय मंदिर, ये कहाँ पर है तो ये है आपका कोराम्बे ग्राम लोअर दक्का में। इनकी विशेषता क्या है ये चीज़ देखते हैं। यहाँ काले पत्थरों से निर्मित वासुदेव राय की प्रतिमा स्थित है। नागवंशावली के अनुसार यह प्रतिमा नागवंशियों ने पलामू के रक्सेलों को पराजित करके प्राप्त की थी। 1463 ईस्वी में इस मूर्ति की विधिवत स्थापना राजा प्रतापगढ़ के द्वारा की गई थी। एक अन्य किंवदंती के अनुसार यह मूर्ति खेत जोतते समय घुमाकुड़ा यानी कि साहियाना ग्राम निवासी को मिली थी। नागपुरी कवि व पुजारी दृक्पाल राम देवघरिया के कोराम्बे उपख्यान से यह मूर्ति स्थापना की पुष्टि होती है। यहाँ की मूर्ति का जो स्थापना का पुष्टि किनसे होता है तो नागपुरी कवि व पुजारी भी थे वो दृक्पाल राम देवघरिया से। यहाँ रक्सेल एवं नागवंशियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, अतः इस स्थान को झारखंड का हल्दी घाटी तथा इस स्थापित मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहते हैं। देखिए आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्यों हो रहा है कि यहाँ पे रक्सेल और नागवंशियों के बीच में यहीं पर भयानक युद्ध भी हुआ था, जिसे झारखंड का हल्दी घाटी भी कहते हैं। किन्हें तो कोराम्बे ग्राम को, और साथ ही साथ यहाँ की मंदिर जो स्थापित है वासुदेव राय मंदिर, इनको हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग टांगीनाथ धाम मंदिर, ये कहाँ पे लोकेटेड है तो ये है आपका गुमला में। यह मंदिर गुमला के मंझगांव पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग के अलावा 8 अन्य शिवलिंग है। यहाँ शिवलिंग के अलावा माँ दुर्गा, लक्ष्मी, भगवती, गणेश, हनुमान आदि की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण पूर्व मध्य काल में हुआ था।
इस मंदिर के पास एक अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल अवस्थित है जिसकी भूमि से ऊंचाई लगभग 11 फीट है। इतिहासकार इसे 5वीं सदी 6वीं शताब्दी का मानते हैं। इस स्थान का संबंध परशुराम से जोड़कर देखा जाता है। एक मान्यता के अनुसार आज भी यहाँ पे परशुराम का पदचिन्ह मौजूद है तथा यहाँ पर परशुराम का प्रयुक्त फरसा टांगी है ना, यहाँ पे गड़ा हुआ है। परशुराम कौन थे? तो देखिए परशुराम क्या थे कि ये क्षत्रियों का विनाशक थे, ठीक है, ये क्षत्रक थे। इस स्थान का संबंध पाशुपत संप्रदाय से है। महामाया मंदिर जो कि कहाँ पर है? यह हापामुनी गांव पलामू में है। इनकी विशेषताएं देखते हैं। तो इस मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गंजघट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। इस मंदिर में मां काली की मूर्ति स्थापित है जो कि एक तांत्रिक पीठ है। इस मंदिर के प्रथम पुजारी कौन थे? तो द्विज हरिनाथ थे जो कि एक मराठा ब्राह्मण थे। देखिए आपका डायरेक्ट पूछा जाता है और ये स्टार मार्केट है, मतलब आपको ये चीज़ यहाँ पे नोटिस कर लेना है कि ये किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। जब हम लोग PYQs करेंगे उस टाइम हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। शिवदास कर्ण द्वारा सियाना देव के हाथों यहाँ विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1831 के कोल विद्रोह के दौरान इस मंदिर में तोड़फोड़ हो गई थी जिसके बाद इसे पुनर्निर्मित कर दिया गया। चैत पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में मंडा पूजा यानी शिव की पूजा की जाती है तथा यहाँ पे मंडा मेला का भी आयोजन किया जाता है। मंडा पूजा के दौरान भोक्ता आग पर नंगे पांव चलते हैं जिसे स्थानीय भाषा में फुलकुंदी कहा जाता है। मंडा पूजा में क्या होता है? नंगे पांव जो आग में चलते हैं उन्हें कहा जाता है आपका फुलकुंदी। अब हम लोग आगे देखते हैं अंजन धाम मंदिर। देखिए ये मंदिर अपने आप में क्यों फेमस है हम लोग इनके बारे में आज जानते हैं। ये कहाँ पर है? तो अंजन ग्राम गुमला में। इनकी विशेषताएं क्या है? तो यह हनुमान जी का जन्म स्थल है तथा यहाँ देवी अंजना की प्रशस्त मूर्ति स्थापित है। देखिए यहाँ पर क्या है, इनको माना जाता है कि यहीं पे हनुमान जी का बर्थ हुआ था, बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान जी। और यहाँ पर चक्रधारी मंदिर तथा नकटी देवी का मंदिर भी स्थित है। चक्रधारी मंदिर में शिवलिंग के ऊपर भारी पत्थर से बना एक चक्र स्थित है तथा जिसके बीच में एक छिद्र है। इस मंदिर के 3 ओर नेत्रहार पहाड़ी का विस्तृत है जबकि इसके दक्षिण में खरवा नदी का अपवाह है। आप समझ सकते हैं कितना खूबसूरत हो सकता है ये मंदिर। तीनों तरफ से आपका नेत्रहार पहाड़ी स्थापित है ना, विस्तार है, और साथ ही साथ इनका दक्षिण में क्या है? खरवा नदी का अपवाह है। कपिलनाथ मंदिर है ना, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो दोईसा नगर गुमला में। इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो देखिए 1710 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा राम शाह ने करवाया था। इस मंदिर में दोईसा की प्रशस्तर स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना है, ठीक है। अब देखते हैं चिंतामणि मंदिर जो कि कहाँ स्थित है? पालकोट गुमला में। इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो इस मंदिर का निर्माण एक नागवंशी ने अपने कुल देवता चिंतामणि के सम्मान में कराया था। यह मंदिर नागवंशियों के राजधानी पालकोट में स्थापित है। आगे देखते हैं सती मठ। देखिए पालकोट गुमला में है। इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो इनका निर्माण एक नागवंशी महारानी के नागवंशियों की राजधानी पालकोट में कराया गया था। इसे निर्मित कराने वाली महारानी बाद में सती हो गई जिसके कारण इनका नाम सती मठ पड़ गया। देखिए ये सती मठ क्या है ना कि पालकोट गुमला में स्थापित है। इसका निर्माण कौन है? तो नागवंशी महारानी नागवंशियों की जो राजधानी है पालकोट में करवाती है। कौन करवाती है? तो नागवंशी महारानी कराती है। बाद में यह महारानी क्या होती है? तो सती हो जाती है जिस कारण इनका नाम क्या हो जाता है? तो सती मठ पड़ जाता है। अब देखते हैं राम रेखा धाम मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? तो सिमडेगा में। देखिए कुछ दिन पहले हम लोग परीक्षा महायोद्धा कर रहे थे तो राम रेखा मंदिर कोडरमा दिया हुआ था जिसको हम बोले थे कि नहीं ये कोडरमा नहीं सिमडेगा होगा, ठीक है। तो उस वीडियो में भी हम बताए थे और आज देखिए यहाँ पे लाइव प्रूफ भी है कि यहाँ पे सिमडेगा ही होगा। इनका विशेषता क्या है? तो ऐसी मान्यता है कि अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम, सीता व लक्ष्मण यहाँ आए थे। इस मंदिर के पास सीता चौका, धनुष कुंड, अग्निकुंड आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि 14 वर्ष का जब वनवास हुआ था तो भगवान राम, सीता व लक्ष्मण यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर क्या क्या है? तो सीता चौका जहाँ पे सीता माता खाना बनाती थी और सीता कुंड व अग्निकुंड आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक गुफा के भीतर लकीरनुमा आकृति निर्मित है जिसे राम रेखा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर क्या होता है? राम रेखा धाम में एक आपका मेला भी बहुत फेमस लगता है।
अब देखते हैं जगन्नाथ मंदिर। इनकी लोकेशन कहाँ है? तो जगन्नाथपुर रांची में। आपको डायरेक्ट पूछेगा जगन्नाथ मंदिर है कहाँ पर, तो ये जगन्नाथपुर रांची में है। इसका निर्माण यानी कि इस मंदिर का निर्माण 25 दिसंबर 1691 में ठाकुर एनी शाह, जो कि नागवंशी राजा राम शाह के चौथे पुत्र थे, उन्होंने करवाया था। ठीक है, इनका निर्माण कौन करवाए थे? तो ठाकुर एनी शाह, जो नागवंशी राजा राम शाह के चौथे पुत्र थे। कब करवाए थे? तो 25 दिसंबर 1691 में। इस मंदिर में जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की मूर्तियां प्रतिष्ठापित हैं। इन प्रतिमाओं के पास धातु से निर्मित वंशीधर की मूर्तियां भी हैं, जिसे नागवंशियों द्वारा राजा द्वारा विजय चिन्ह के रूप में मराठाओं से प्राप्त किया गया था। देखिए यह मंदिर जो है वहाँ पे किनकी मूर्ति स्थापित है? तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर यहाँ पे भगवान जगन्नाथ की ही मूर्तियाँ होंगी। और जगन्नाथ भगवान कभी क्या हैं? अकेले नहीं रहते हैं, वो अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ ही रहते हैं। और यहाँ पर इन प्रतिमाओं के पास से निर्मित होती है वंशीधर की मूर्ति, जो कि नागवंशी राजा द्वारा विजय चिन्ह के रूप में मराठाओं से प्राप्त किया था। मराठाओं जब ये विजय करते हैं उस प्रकार इनसे विजय चिन्ह के रूप में मिलता है। ठीक है, कौन? तो वंशीधर की मूर्तियाँ। यह मंदिर पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से मेल खाता है। देखिए जगन्नाथ मंदिर का जब भी नाम आता है तो हम लोग के मन में एक विचार जरूर आता है, पुरी, जो कि उड़ीसा में आपका स्थापित है ना। और पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है अपने आप में बहुत सारे रहस्यों से घिरा हुआ है और काफ़ी हिंदुओं के लिए काफ़ी दार्शनिक स्थल भी है और बहुत अच्छा भी लगता है। ये 4 धाम में भी शामिल है। ठीक है, यह मंदिर में 4 गृह मंदिर स्थापित है। रथ यात्रा के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। इस मंदिर में वर्तमान रूप का निर्माण 1991 में 1 करोड़ रुपये की लागत से कराया गया था। अब देखते हैं हम लोग देवड़ी मंदिर, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? तमाल, रांची में। और यहीं पर MS धोनी आते हैं पूजा करने के लिए। ठीक है ना, हम लोग सब देखते हैं इनकी विशेषता क्या है। तो देखिए यहाँ 16 भुजी माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पे क्या है? 16 भुजी है, देख सकते हैं ना, जो काले रंग की प्रशस्त्र खंड की उत्कीर्ण है। यहाँ माँ दुर्गा शेर पर विराजमान ना होकर कमल पर विराजमान है, यानी कि कमलासन है। देखिए जब भी आप माँ दुर्गा की मूर्ति देखोगे उस समय आप देखोगे कि हमेशा माता क्या होती है? तो शेर में विराजित होती हैं। लेकिन देवड़ी के जो मंदिर है वो क्या है? वो वहाँ पे माँ कमलासन है, यानी कि कमल पर विराजमान है। और माँ का कितना है? तो मतलब 16 भुजाएं हैं, यानी कि एक तरफ 8 हाथ हैं और दूसरी तरफ 8 हाथ हैं। ठीक है, माँ दुर्गा की मूर्ति के ऊपर शिव की मूर्ति तथा इसके ऊपर बेताल की मूर्ति है। इनके अगल बगल सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक व गणेश की मूर्तियाँ भी है। देखिए यहाँ पे शिव के दुर्गा माँ की मूर्ति के ऊपर कौन है? तो भगवान शिव की मूर्ति है, उनके ऊपर बेताल की मूर्ति है। अगल बगल में कौन है? तो लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश व कार्तिक है। परंपरागत रूप से यहाँ 6 दिन आदिवासी पाहन, ठीक है, जो कि यहाँ पे 6 दिन पाहन करवाते हैं तथा 1 दिन ब्राह्मण पुजारी द्वारा यहाँ पूजा कराया जाता है। इस प्रकार आदिवासी एवं ब्राह्मण दोनों द्वारा पूजा कराया जाने वाला यह एक मंदिर का अनोखी विशेषता है ना। दशहरा के अवसर पर इस मंदिर में बलि देने की प्रथा है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण सिंहभूम के केड़ा के एक जनजाति प्रमुख द्वारा कराया गया था। इस मंदिर का निर्माण प्रशस्त्र खंडों से किया गया है तथा यह चतुर्भुजाकार है। देखिए ये मंदिर क्या है? तो चतुर्भुजाकार है, जो कि कौन करवाया था? तो सिंहभूम के केड़ा के एक जनजाति प्रमुख द्वारा कराया गया था। अब देखते हैं सूर्य मंदिर। एक सूर्य मंदिर हम लोग कहाँ पढ़े थे? एक सूर्य मंदिर पढ़े थे हम लोग आपका गिरिडीह में। ठीक है, और एक हम लोग पढ़ रहे हैं बुंडू, रांची में। यह मंदिर रांची टाटा राजमार्ग पर अवस्थित है। यह मंदिर की खूबसूरती के कारण इन्हें पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। आपको डायरेक्ट पूछेगा कि पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा किस मंदिर को दी जाती है? तो आपका आंसर होगा सूर्य मंदिर, रांची। इस मंदिर को सूर्य के रथ की आकृति से निर्मित किया गया है। यह मंदिर सूर्य की रथ की आकृति से निर्मित किया गया है। इस मंदिर का निर्माण रांची की एक संस्था संस्कृति विहार ने कराया था, जिसके शिल्पकार कौन थे? तो SRN कालिया थे। देखिए जब भी प्रैक्टिस सेट आप बनाइएगा तो ये सब छोटे छोटे चीज़ों का जो है वास्तुकार, इनका कौन सा संस्था करवाया था, ये सब चीज़ का आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है।
राम सीता मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, ठीक है ना, राम सीता मंदिर या फिर यूँ कहें राधा वल्लभ मंदिर, जो कि कहाँ पर है, तो ये है चुटिया, रांची में। इनकी विशेषता क्या क्या है, तो ये चीज़ देखते हैं। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने 1685 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया था तथा ब्रह्मचारी हरिनाथ मराठा ब्राह्मण को इसका पुजारी नियुक्त किया था। इस मंदिर का निर्माण पत्थरों को तराश कर किया गया है। यह मंदिर पूर्व में राधा वल्लभ मंदिर था। इसका प्रमाण मंदिर के ऊपरी मंजिल में कृष्ण की रासलीला करती हुई मूर्ति से मिलता है। देखिए ये मंदिर क्या है कि अभी ना ये राधा वल्लभ मंदिर है, पहले राम सीता मंदिर है, पहले ये क्या था, ये राधा वल्लभ मंदिर था। इसका प्रमाण क्या है कि ऊपरी मंजिल में भगवान श्री कृष्ण जो है रासलीला करती हुई इनकी मूर्ति मिलती है। 18 जनवरी 1898 को मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के साथ इस मंदिर की यात्रा की थी। यह मंदिर इतना इम्पोर्टेंट और इतना मतलब प्रमुख क्यों हो जाता है, तो देखिए मुंडा उलगुलान जब हो रहा था उस समय बिरसा मुंडा क्या करते हैं, तो यहाँ इस मंदिर में अपने अनुयायियों, अपने फॉलोअर्स के साथ यहाँ पर आते हैं। कब, तो 28 जनवरी 1898 को। हराडी मंदिर, जो कि कहाँ पर है, तमाड़, रांची में है। इनकी विशेषता क्या क्या है, तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं। इस मंदिर को पुरातात्विक स्थल व राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। यह मंदिर कांची नदी के तट पर अवस्थित है। इस मंदिर के बारे में सबसे पहले एक घोष, जो कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक ने लगाया था। इनका नाम क्या था, तो ए घोष था। इस मंदिर में काले पत्थर से निर्मित 16 भुजी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा स्थापित है ना। तो किनकी प्रतिमा स्थापित है, तो हराडी में तो 16 भुजी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा स्थापित है, यानी कि माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर के दक्षिणी पश्चिमी कोने में रेखा देउल शैली में 2 लघु देवालय निर्मित हैं। इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है। अब हम लोग देखेंगे सुरेश्वर धाम मंदिर। अब इनकी विशेषता क्या है, देखिए यह मंदिर स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है। शिवलिंग के आकार में निर्मित होने के कारण मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है। इस मंदिर के अंदर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित है। झारखंड के प्रथम व भारत के दूसरे सबसे ऊंचे शिवलिंग का श्रेय इसी मंदिर को जाता है। देखिए ये झारखंड का जब से यह मंदिर बना आपका सुरेश्वर धाम महादेव मंदिर, जो कि रांची चुटिया में स्थापित है, ठीक है। यह मंदिर जब तक नहीं बना था तब तक आपका कौन था, तो आपका हरिहर धाम बगोदर वाला जो मंदिर है वो था, ठीक है ना, वो था आपका टॉप वन। लेकिन अभी जब से ये बना उसका कितना था ऊंचाई, तो 65 फीट था, जो कि शिवलिंग के आकार में ही निर्मित था आपका बगोदर, जहाँ पे चटमंगनी पट ब्याह वाला किस्सा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सुरेश्वर धाम महादेव मंदिर, ये क्या है, जब से ये 108 फीट का बना है तब से ये भारत का प्रथम बन चुका है, और ये मतलब झारखंड का प्रथम बन चुका है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिवलिंग बन चुका है। पहला आपका शायद मध्य प्रदेश में या फिर कहीं पर है, ठीक है, मैं आपको ये नोट डाउन करवा दूँगी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट मंदिर, मदन मोहन मंदिर। देखिए ये स्टार मार्केट है, यानी कि आपका ये पूछा गया है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बोड़ैया कांके, रांची में स्थित है। इनकी विशेषता क्या क्या है, तो ये चीज़ देखते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1665 यानी कि विक्रम संवत 1722 में प्रारंभ किया गया था, जो 1668 में बनकर तैयार हुआ। मंदिर की 4 दीवारी, चबूतरी आदि के निर्माण में कुल 14 वर्ष लगे थे तथा 1682 में अंतिम रूप से तैयार हो गया था। इनका सोर्स कहाँ से मिलता है, तो मंदिर का शिलालेख से। देखिए बहुत सारा मंदिर में अभी भी मतलब हम विजिट किए हैं, उसमें से मात्र हम एक ही मंदिर में देखे हैं ऐसा शिलालेख का जिक्र, जो कि आपका है भद्रकाली मंदिर, ठीक है। यहाँ तो मैं जा नहीं पाई हूँ, लेकिन फिर भी ये मंदिर का शिलालेख की सोर्स बताता है। ये मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो 1665 में हुआ था, मतलब स्थापना इनकी हो गई थी, मंदिर निर्माण का प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये बन के तैयार कब होता है, तो 1668 में होता है। मंदिर के चारों ओर पत्थरों को तराश कर चबूतरे का निर्माण किया गया है। मुख्य मंदिर के छत पर 40 फीट का ऊंचा गोल शिखर है, जिसमें एक लोहे का चक्र है तथा इस चक्र पर त्रिशूल है। (1665) ईस्वी में राजा रघुनाथ शाह की उपस्थिति में लक्ष्मी नारायण तिवारी द्वारा वैशाख शुक्ल पक्ष 10वीं को इस मंदिर का शिलान्यास किया गया था। लक्ष्मी नारायण तिवारी ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग देखिए
इस मंदिर का जो निर्माण है उसमें कितना लागत आया था, तो 14,001 रुपये की लागत आई थी। इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है। इसी कारण यह मंदिर लाल दिखाई पड़ता है, परंतु बाद में इसे सफ़ेद रंग पुताई कर दी गई थी। इस मंदिर के शिल्पकार का जो नाम है वो क्या है, तो अनिरुद्ध है। इस मंदिर में सिंहासन पर राधा कृष्ण की अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित है तथा इसे राधा कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। ठीक, मदन मोहन मंदिर के साथ साथ इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है आपका राधा कृष्ण मंदिर। इस मंदिर में राम, सीता व लक्ष्मण की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंदिर में विशेष आयोजन किया जाता है, जबकि प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ पर सत्यनारायण की पूजा की जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, तो विशेष आयोजन किया जाता है कब, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है और प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ पे भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है। इस मंदिर के दक्षिणी द्वार के सामने एक बड़ा चबूतरा है, जहाँ होली के अवसर पर फटगोल खेला जाता है। इस दौरान चबूतरे पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लाकर श्रद्धालु उन्हें अबीर और गुलाल लगाते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में मंदिर के पुजारी के अलावा किसी का भी प्रवेश निषेध है। यानी कि यहाँ का जो मंदिर है आपका मदन मोहन मंदिर बोड़ैया रांची में जो स्थापित है, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो राधा कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। तो इनका जो गर्भगृह है ना, वहाँ पर कोई तो पुजारी के अलावा यहाँ पे हर किसी का भी प्रवेश निषेध है। ठीक है, कोई यहाँ पे नहीं जा सकते। अब देखिए आगे देखते हैं लापुंग साई मंदिर या फिर साई धाम। ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो लापुंग रांची में। इनकी विशेषता क्या क्या है, तो वो चीज़ देखेंगे। यह मंदिर 35 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। इस मंदिर की स्थापना स्वर्गीय ज्ञान रंजन के द्वारा 9 जून 1993 को 22 लाख रुपए की लागत से की गई थी। इस मंदिर का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा किया गया था। ठीक है, यह मंदिर का तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो उद्घाटन किए थे, जो कि थे पीवी नरसिम्हा राव थे। इस मंदिर में प्रतिष्ठित साईं बाबा की प्रतिमा जयपुर से लाई गई थी। इस मंदिर की बनावट कैसी है, सप्तकोणीय है, इसमें 7 दरवाजे हैं। लापुंग का जो साईं मंदिर है या फिर साईं धाम है, ये कितने एकड़ में विस्तृत है, तो यह 35 में। और इनकी स्थापना कौन की थी, तो स्वर्गीय ज्ञान रंजन 9 जून 1993 में। और इनकी लागत कितनी आई थी, तो 22 लाख रुपये। और इनका उद्घाटन कौन करते हैं, तो तत्कालीन यानी कि उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव वो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मूर्ति है वो जयपुर से लाई गई थी और सप्तकोणीय है, जो यहाँ पे 7 दरवाजे हैं। ठीक, तो देखिए ये हो गई आपकी आज की क्लासेस। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच में शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद अपना बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करने का आपका एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ आपका धीरज सर का जो बुक है परीक्षा मित्र पंचपर्गन या पेपर 2 का, वो बुक का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अप टू डेट मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आपका न्यू जितना भी आपका एग्जामिनेशन है उसके लिए आपका DNA डेली न्यूज़ एनालिसिस हो जाएगा, यानी कि डेली करंट अफेयर वहाँ पे आपका प्रोवाइड किया जाता है पेपर कटिंग के थ्रू आउट। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता है कि हम लोग करंट अफेयर कितना पढ़ते हैं। हम लोग करंट अफेयर कब पढ़ते हैं, बोलते हैं अरे इसको हम लोग 1 महीना में हो जाती हैं, जबकि एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है। और झारखंड जैसा राज्य में तो कहना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनेशन तो 8 दिन पहले नोटिफिकेशन निकलता है कि हाँ भाई आज एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम लोग हैंडल करते हुए देखते हुए क्या किए हैं कि पर डे हम लोग करंट अफेयर का कुछ सेशन ऐड करते जा रहे हैं, ताकि हमारे साथ साथ आपका भी भला हो सके। और साथ ही साथ आपका करंट अफेयर के साथ साथ आपका स्टैटिक जीके, जो कि मैं पर्सनल खुद अपने से टाइप करती हूँ, अपने से लिखती हूँ और अपने से टचअप देती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक रहेगा आपका वीडियो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने से बड़ों का सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, इसका एक और पार्ट आएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और मस्त होकर पढ़ाई करते रहें।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।